अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्ण जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास में सुनी जाने वाली भगवान श्री कृष्ण की कथा। और आज की कथा बहुत ही ज़्यादा अलौकिक है। आज की कथा है भगवान श्री कृष्ण जी से जुड़े 4 सवाल। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी को लेकर कई लोगों के मन में कई सवाल रहते हैं, जैसे कि उनका रंग काला है या नीला, और नीला ही क्यों, उन्होंने राधा जी से शादी क्यों नहीं की। ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा जी अवश्य लिखें। भगवान कृष्ण जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। सब बोलिए जय श्री राधे कृष्णा की। कृष्ण जी अलौकिक हैं और इनके जन्मदिन यानी जन्माष्टमी को भी बड़े अलौकिक तरीके से मनाया जाता है। दुनिया भर के कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। और हो भी क्यों ना, हिंदू धर्म के सबसे नटखट माने जाने वाले भगवान का जन्मदिन जो रहता है, भगवान श्री कृष्ण को लेकर कई लोगों के मन में कई सवाल रहते हैं, जैसे उनका रंग काला है या फिर नीला, और नीला ही क्यों है, उन्होंने राधा जी से शादी क्यों नहीं की। तो यही सारे सवाल हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि रंग काला होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण नीले क्यों दिखाए जाते हैं। तो अक्सर आपने ये देखा होगा कि कृष्ण जी को श्याम रंग या नीले रंग का दिखाया जाता है। उनकी मूर्तियों में, चित्रों में उन्हें नीला दिखाया जाता है। कृष्ण जी को एक बेहद आकर्षक बालक कहा जाता है। द्वारिका नरेश अपने पूरे वैभव में राज करते प्रतीत होते हैं, लेकिन हर जगह उनके रंग को लेकर यही कहा जाता है कि वो नीला थे। तो इसके पीछे कई थ्योरी दी गई हैं। एक मान्यता के अनुसार जब पूतना ने बालक कृष्ण जी को मारने की कोशिश की थी और उन्हें जहर वाला दूध पिलाया था, तब कृष्ण जी का रंग काला हो गया था। एक और मान्यता के अनुसार कृष्ण जी का रंग नीला बाद में पड़ा है, जब वो 5 सिर वाले नाग कालिया को मारने के लिए यमुना में कूदे थे। कालिया के जहर से उनका रंग नीला पड़ा था। एक और मान्यता है कि विष्णु जी ने देवकी की गर्भ में 2 केस रखे थे, एक काला और एक सफ़ेद देवकी की कोख में रखा था। एक बाल शक्ति से रोहिणी की कोख में चला गया, और इसलिए भले ही केश काला था, लेकिन वो दैवी होने के कारण नीला दिखाई देता था, और इसलिए कृष्ण नीले दिखाई दिए। देवकी ने कृष्ण जी को जन्म दिया और रोहिणी ने बलराम जी को। संस्कृत शब्द कृष्णा का मतलब है काला या गहरा, और कुछ लोग इसे आकर्षक भी कहते हैं। कुछ ये मानते हैं कि कृष्ण जी का ये रंग नहीं, बल्कि उनकी आभा या प्रभामंडल है। एक और मान्यता कहती है कि ये रंग पानी या फिर विशाल सागर के बारे में बताता है, और यही कारण है कि कृष्ण जी का रंग नीला दिखाया जाता है। दूसरा सवाल ये है कि कृष्ण जी ने राधा जी से शादी क्यों नहीं की। सबसे ज़्यादा जो चर्चित सवाल है वो ये कि आखिर कृष्ण जी ने राधा जी से शादी क्यों नहीं की। वो राधा जी से इतना प्यार करते थे, फिर ऐसा क्यों किया। कृष्ण जी राधा जी को सिर्फ 10 साल की उम्र तक ही जानते थे। पुराण कहते हैं कि उसके बाद कृष्ण जी वृंदावन छोड़कर चले गए थे। कृष्ण जी राधा जी को बोल कर गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन कभी आए नहीं, और राधा जी कभी द्वारिका नहीं गईं। रुक्मिणी लक्ष्मी जी का रूप थी और कृष्ण जी को अपना पति मानती थीं। पहले ही उन्होंने कृष्ण जी को कभी देखा नहीं था, इसलिए कृष्ण जी ने रुक्मिणी जी से शादी की। जहाँ तक राधा जी की शादी का सवाल है, राधा के पति का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में किया गया है। ये वेद व्यास द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक है। राधा जी की शादी के बारे में भी अलग अलग कहानियाँ प्रचलित हैं। कुछ के अनुसार राधा जी की शादी अनय से हुई थी। अनय भी वृंदावन निवासी थे, और राधा और अनय की शादी ब्रह्मा की एक परीक्षा के बाद हुई थी। एक दूसरी कहानी के अनुसार असल में राधा जी की शादी हुई ही नहीं थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा जी अपने घर को छोड़ते समय अपनी परछाई छाया राधा माया राधा घर पर ही माँ कीर्ति के साथ छोड़ गई थी। छाया राधा की शादी रायान गोपा यशोदा के भाई से हुई थी।
और अन्य से नहीं। इसलिए ये भी कहा जाता है कि राधा रिश्ते में श्री कृष्ण जी की मामी हुई थी। इसलिए शादी साकेत गांव में हुई थी, जो बरसाने और नंद गांव के बीच स्थित है। यानी राधा ने अपना शादीशुदा जीवन अच्छे से व्यतीत किया, मन से भले ही वो कृष्ण जी से जुड़ी रहीं। अब तीसरा सवाल है कि कृष्ण जी को लेकर एक सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर इतनी गोपियां क्यों? कृष्ण जी के पास इतनी गोपियां थीं क्योंकि गोपियां कृष्ण जी की भक्ति के कारण परमात्मा में लीन होना चाहती थीं। कई लोक कथाओं में इन गोपियों को जीवात्मा भी कहा जाता है, जो परमात्मा से मिलना चाहती थीं। रासलीला को भी लोग गलत तरह से लेते हैं और इसे भी एक दैवीय घटनाक्रम ही मानना चाहिए। चौथा सवाल है, आखिर कृष्ण जी ने अर्जुन से निहत्थे कर्ण को मारने को क्यों कहा? महाभारत के युद्ध में कृष्ण जी की दो अहम भूमिकाएं थीं। पहली ये कि उन्हें पांडवों को जीत तक पहुंचाना था और दूसरा ये कि महाभारत का युद्ध जल्दी खत्म करना था। दोनों में से कोई भी पक्ष ठीक से युद्ध नहीं कर रहा था और कहीं न कहीं नियम तोड़े जा रहे थे। इसलिए कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि वो कर्ण को मार दें। ऐसा करके कृष्ण ने अर्जुन का अहंकार भी खत्म कर दिया और अर्जुन चाहते थे कि वो लोगों के बीच बहुत बड़े योद्धा के रूप में जाने जाएं और निहत्थे कर्ण को मारकर उनका ये सपना चूर चूर हो गया। तो ये कर्ण कभी नहीं कर सकते थे। कर्ण लोगों के बीच महान कहलाते थे और वो भी अपनी महान योद्धा बनने की इच्छा त्याग नहीं सकते थे। और दूसरा कारण ये भी है कि कर्ण युद्ध में अपने जीवन को वैभव के साथ अंत करना चाहते थे। कुरुक्षेत्र की लड़ाई से बेहतर और कोई रास्ता नहीं हो सकता था। तो दोस्तों, ये हैं भगवान श्री कृष्ण से जुड़े 4 सवाल जो अक्सर सबके दिमाग में आते हैं और सब पूछते हैं। तो आज आपको इन सब के जवाब मिल गए होंगे। दोस्तों, जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है वो पुराणों में वर्णित है और जो भी मैंने आपको बताया है वो पुराणों में ही लिखा है, तो वो मैंने आपको बताया है। दोस्तों, भगवान की लीला भगवान ही जाने। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ भी बुरा लगा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो सब बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। बोलिए जय श्री राधे कृष्णा की। दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा जी अवश्य लिखिए। भगवान कृष्ण जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा जी।